Hi, this is Ruchika. In this video, I am going to explain 5 teaching skills of micro teaching. So, 5 skills जो हैं 5 skills of micro teaching I am going to explain. I have already explained 3 teaching skills in my previous videos, but here I am going to explain all these 5 skills in brief. बिकॉज पूरी वीडियो में इतना लंबा हम नहीं पढ़ा सकते कि आपको पूरे स्किल्स को जानकारी, हालांकि मैंने लेसन प्लान शेयर किए हैं और इनके बारे में मैं जानकारी भी दूंगी थोड़ी थोड़ी. सो सबसे पहले क्वेश्चनिंग स्किल की बात हम करते हैं. सी क्वेश्चनिंग स्किल मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की भी एक स्किल होता है कि आप कैसे, एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन इज सेंट्रल टू लर्निंग. बेसिकली जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसका आंसर आना भी. अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लो कि बच्चे को पता ही नहीं है, जो उसके ना प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंकअप है, ना आपने अभी उसको पढ़ाया है अच्छी तरह से, तो टीचर को ये भी आना चाहिए कि वो क्वेश्चन किस रिगार्डिंग पूछ रहा है. क्वेश्चन रेलिवेंट और मीनिंगफुल होने चाहिए, पिन पॉइंटेड होने चाहिए, एक आंसर एम होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर. सो वर्डिंग जो है क्वेश्चन की वो एक्यूरेट होनी चाहिए और इट शुड नॉट सजेस्ट आंसर इन एनी वे. किसी मतलब कोई भी आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक आंसर के आपने क्वेश्चन पूछने हैं. सो इसके जो हमारे बेसिकली जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो प्रॉम्प्टिंग रहता है. प्रॉम्प्टिंग मीन्स व्हेन द टीचर इज आस्किंग क्वेश्चन विद द पर्पस ऑफ गेटिंग क्यूज और हिंट्स. जब आप क्यूज़ लेना शुरू करते हो या हिंट्स लेना शुरू करते हो, सो इट वर्क इन इटसेल्फ इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट आर एबल टू रिएक्ट टू इट, कि आप बच्चा आंसर दे रहा है. सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इसका सेकंड कंपोनेंट है, जिसमें इस तरह की कोई लैंग्वेज होती है कि बच्चा जो है सोचे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन करके, जो उसके अंदर नॉलेज है दिमाग में उससे ज़्यादा कंपैरिजन करके वो ऑलरेडी जो नॉलेज है उसके ऊपर इंक्रीज़ हो. सो ये ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट एल्स डू यू थिंक, व्हाट हाउ कैन यू मेक इट मोर क्लियर, कैसे बता सकते हो. तो बच्चा इसमें ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा नॉलेज को गेन करने की कोशिश करता है. रीफोकसिंग में जो टीचर है ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें बच्चे को रीफोकस करता है कुछ की पॉइंट्स पे या टिपिकल सिचुएशंस पे. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चा कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स पे, जैसे प्रोज लेसन अगर सपोज बता रहा है बच्चा, पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी प्रोज और प्रोज में जो है ज़्यादा बढ़ेगी. वो सोचेगा, रीफोकस करेगा. देन रीडायरेक्शन, अगर एक बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा तो आप उसको रीडायरेक्ट करेंगे दूसरे बच्चे को, और ताकि जो पहला वाला बच्चा है उसको अटेंशन दे सके. क्रिटिकल अवेयरनेस का मतलब हो गया आपका इंक्रीजिंग, उसमें हाउ एंड वाई जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे और क्यों, तो इसमें बच्चा जो है क्रिटिकली सोचता है कि कैसे हुआ. सो इसका लेसन प्लान मैंने शेयर किया है, जिसमें स्कूल पे ऐसे है और स्कूल में जो है बच्चा ऐसे पे पूरा डिस्कस किया गया है कि आप उससे सबसे पहले पूछेंगे आपके स्कूल का नाम क्या है, आप कौन सी जगह पे सिचुएटेड है. यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी हो रहा है, रीडायरेक्शन भी हो रहा है. जब एक बच्चा नहीं बता पाएगा आप दूसरे बच्चे को पूछेंगे, जब दूसरा बच्चा भी नहीं बता पाएगा आप तीसरे को पूछोगे, अगर 3 ना बता पाए तो आप खुद बताओगे उनको, ताकि सारे बच्चे, और प्रॉपरली बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर होगी ताकि बच्चे ध्यान से सुने. और उसके बाद और इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन, बिकॉज मैं ऐसे को डेवलप कर रही हूँ, मैं प्रॉम्प्ट कर करके ही डेवलप करूँगी बच्चों को, हिंट्स दे दे के. अगर मैं बोलूँगी कितनी लड़कियां, अगर बच्चों को नहीं पता तो मैं बोलूँगी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, लड़कियां ज़्यादा हैं या लड़के ज़्यादा हैं. तो इस तरह से बच्चे जो हैं, अगर टोटल स्ट्रेंथ पता होगी तो वो क्रिटिकली उस चीज़ को सोचेंगे. अगर 1000 स्ट्रेंथ है, लड़के ज़्यादा हैं, तो आपको अपने आप एस्टिमेट लगाना शुरू करें, फिर उसको क्लियर करूँगी. तो इस तरह से मैं इस पूरे में रीफोकस, रीडायरेक्ट्स और सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है मैं करती रहूँगी बच्चों को क्वेश्चन पूछ के. नेक्स्ट इज़ योर स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन. इस स्किल में हम क्या करते हैं, ये चेंज लाता है पूरे एटमॉस्फेयर में क्लास में, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 होते हैं इलस्ट्रेशन मीन्स आप कैसे जो है क्लियर कर रहे हो, या किस तरह से आप ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प ले रहे हो, ब्लैक बोर्ड की हेल्प ले रहे हो, जोग्राफिकल ऑपरेटर्स की हेल्प ले रहे हो. किसी भी चीज़ को, आर्ट ऑफ इलस्ट्रेशन जो है सिर्फ पिक्चर्स दिखाना नहीं होता, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ समथिंग. सो यहाँ पर जो है वर्बल इलस्ट्रेशन होते हैं, जैसे कहानियाँ, एनेक्डोट्स हो गया, एनालॉगीज हो गया, कंपैरिजन हो गया, सिमिलीज हो गया. नॉन वर्बल में जब आप ऑब्जेक्ट्स दिखाते हो, मॉडल्स दिखाते हो, पिक्चर्स दिखाते हो. सो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं हमारे हैं फॉर्मुलेटिंग, सिंपल एग्जांपल, रेलेवेंट एग्जांपल एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल. इसको एक भी कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो. उसके बाद है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया, एंड देन इज़ योर यूज़ ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच. डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच में आप एग्जांपल देते हो, फिर कंक्लूजन पे आते हो. जैसे ऑल क्रोज आर, आप बड़े सारे क्रोज को दिखाते हो कि इनका कलर क्या है. इंडक्टिव अप्रोच में यू विल गिव दिस स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन यू विल टेल देम अबाउट द एग्जांपल्स, लाइक आपने ये खाया होगा, उसमें भी देखा खट्टा होता है ना, तो इस तरह से होता है. सो उसके बाद आपका इसमें जो है आपके जो
कंपोनेंट्स हैं, फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आप बच्चों को कोई रेलेवेंट एग्जांपल मींस जो क्लास के रिलेटेड है, 5th क्लास को 5th की एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 8th की देंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। दैट एग्जांपल शुड बी इंटरेस्टिंग। सपोजिंगली यू आर गोइंग to tell students about सर्व example of Bengal which is round in shape, sun you can give it on full moon अगर आप बता सकते हैं। So it is interesting also and simple also and relevant also. You can use appropriate medias like blackboard तो यूज़ करते ही हैं, उसके साथ आप कोई पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। Now let's come to explanation skill. एक्सप्लेनिंग स्किल जो है, एक्सप्लेन करना मीन्स आपको एक्सपाउंड करना या आपको क्लियर करना जो है कंसेप्ट को इस तरह से क्लियर करना है दैट कि जो बच्चे हैं वो कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सकें क्लास के अंदर, क्योंकि वी आर डीलिंग विद डिफरेंट जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। बच्चे कोई 40% IQ वाला है, कोई 50 वाला है, कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द स्टूडेंट्स कि हम इन सब को समझ आए, ना कि सिर्फ इंटेलिजेंट को समझ आए और जो डल हैं वो रह जाएं या जो एवरेज हैं वो रह जाएं। सो एक्सप्लेनेशन स्किल में हमारा हम किस तरह से एक्सप्लेन करें चीज़ों को ताकि सारे जो हैं स्टूडेंट्स को क्लैरिटी हो जाए। सो हम उस तरह की एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि, क्योंकि एक अच्छा टीचर तभी जज किया जा सकता है अगर वो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे वो भी बोर्डम पैदा करेगी। आप टू द पॉइंट अगर बच्चे को समझाएंगे और बड़ी आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे तो ईजिली बच्चा सीख जाएगा। सो यहाँ पे मैंने स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का एक लेसन जो है वो करा है क्लियर कि एक्सप्लेनेशन स्किल में मैंने बताया है कि जब आप सपोजिंगली चैप्टर है पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, जिसमें बच्चा जो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आंसर देगा एयर वाटर सॉइल। हम सारे रिसोर्सेज में सबसे प्योर कौन सा है, तो बच्चा बताएगा कोई भी प्योर नहीं है इनमें से, क्योंकि सारे इम्प्योर हैं, एयर भी, वाटर भी, सॉइल भी। सो टेक्निकल टर्म हम उसको क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन हो गया, बच्चा बताएगा। दैट मीन्स यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग बिगनिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारी बिगनिंग स्टेटमेंट हो रही है, उसके बाद जो है इसमें कंपोनेंट आपका बिगनिंग स्टेटमेंट यूजिंग ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स होता है, मेकिंग इंटरेस्टिंग टू द पीपल, टेक्निकल वर्ड्स डिफाइन करना, यूज़ ऑफ विजुअल एड्स जो है, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स मैंने आपको बता दिया, कवरिंग एसेंशियल पॉइंट इसका एक आपका कंपोनेंट है आपका जो है, ये सारे जो हैं। एंड देन आपका जो लास्ट में आता है, जब आप एंड करते हो तो आपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स जो आती हैं आपकी वो टेस्ट, उसके बाद टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, इसके कंपोनेंट्स हैं। सो हम जब उसको पूछ रहे हैं पॉल्यूशन किस तरह के, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद दैट मीन्स हम उसके साथ पॉल्यूशन का डेफिनेशन दे रहे हैं, दैट इज़ टेक्निकल वर्ड्स डिफाइंड। सो इंटरेस्टिंग लिंक्स तो बना ही रहे हैं जब एयर पोल्यूशन के साथ किसी चीज़ को, जैसे कार के धुएँ को या दूसरे जो हैं उनको साथ लिंक अप कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनिंग लिंक, जिसमें हम फॉर्मुलेट करते हैं रेलिवेंट कवर करते हैं एसेंशियल पॉइंट्स को, लिंक्स को यूज़ करते हैं, मोटिवेट करते हैं, टेस्ट करते हैं स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास। नाउ स्टिमुलस वेरिएशन, दिस इज़ वेरी जो है कॉमन स्किल है जो हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज इसमें जेस्चर्स का भी यूज़ होता है। आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे और फोकस करेंगे अटेंशन बच्चे की फॉर अ लॉन्गर पीरियड। टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ वेरी ईजी, बट टू सस्टेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर दैट यू नीड सम स्किल्स जो वेरिएशन जिसमें है आप ला सकते हैं, जैसे पॉजिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, चेंज इन सेंसरी फोकस हो गया, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल हो गया। आप अपने इंटरेक्शन स्टाइल में भी चेंज लाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लेसन एक्सप्लेन किया गया है ग्रामर का, यूज़ ऑफ अमंग एंड बिटवीन। अब बच्चे को आप इसके अंदर जो है जैसे आप पूछ रहे हो कि ये क्या है, पेन है, इसके बीच में पेन दो रख के बीच में ग्लास रखेंगे या कुछ और रखेंगे। नाउ व्हाट इज़ दिस, नाउ हियर यू आर गिविंग व्हाट यू आर गिविंग जेस्चर्स एंड यू आर फोकसिंग समथिंग। व्हेन यू हाईलाइट समथिंग ऑन द बोर्ड दैट इज़ ऑल्सो फोकसिंग। आप हाईलाइट कर रहे हो बोर्ड पे, वो भी फोकसिंग है। तो ऐसे जहाँ पे आप जो है फोकस कर रहे हो, जैसे टीचर प्यूपल ग्रुप इंटरेक्शन, क्यों क्लास में 3 तरह की इंटरेक्शन होती है, सॉरी, एक तो टीचर प्यूपल इंटरेक्शन, एक टीचर ग्रुप इंटरेक्शन जो होती है, ठीक है, टीचर प्यूपल इंटरेक्शन, स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड टीचर ग्रुप इंटरेक्शन। मतलब एक बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना, टीचर बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और टीचर पूरे ग्रुप को इंटरेक्ट कर रही है। सो यहाँ पे आप जब पूछ रहे हैं ये बीच में क्या है, पेंसिल है, सो यहाँ पे आप चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल कर रहे हैं। आप आंसर लिखते हो तो वो फोकस कर रहे हो, मूवमेंट भी आपकी होंगी, व्हेन यू आर शोइंग पेन आपके हैंड्स मूवमेंट वहाँ रहेंगी, आपके फेशियल जेस्चर्स भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि बच्चा आपके एक ही फेस को देख देख के बोर्डम हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है बच्चे को, आप ये नहीं कि आप फेसेस बनाओगे। सो सेंसरी फोकस, व्हेन यू आर हाईलाइटिंग समथिंग बाय
सेइंग इट, तो आपने उसमें पिच को हाई लो करना है, इंटोनेशन को हाई लो करना है। दैट इज़ योर, जब आप ऑरल से विजुअल, विजुअल से ऑरल एंड ओरल जाते हो, दैट इज़ चेंज इन सेंसरी फोकस। जब आप बोलते हो सीधा फिर बोर्ड पे जाते हो, ये सेंसरी फोकस है। इंटरेक्शन स्टाइल में, पैटर्न में चेंज करना, ये सारे इसके जो हैं आपके क्या रहेंगे, कंपोनेंट्स जो आपने यूज़ करने हैं। सो हर स्किल के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक्सप्लेनेशन में आपके अलग कंपोनेंट्स है, जिसमें आप लिंक यूज़ करते हो, आप कवर करते हो एसेंशियल पॉइंट्स, आप टेक्निकल वर्ड्स को डिफाइन करते हो, आप टेस्ट करते हो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आप पॉजिंग जो है आपका इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट आपकी इंपॉर्टेंट है, चेंज इन सेंसरी फोकस आपका इंपॉर्टेंट है। सो आप लेसन को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, आप लेसन में देख लेंगे यहाँ पर कि आपने कैसे हमने यूज़ किया है। नाउ द लास्ट वन इज़ रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल क्या होता है, जब आपको बच्चा, देखिए क्लास में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल में भी हम क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादा। पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम उसको क्वेश्चनिंग स्किल में हम एक्सप्लेनेशन से पहले भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पर हम जब पूछ रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वर्बल बोल के, और नॉन वर्बल बिना बोले जब हम करते हैं, जब हम आंखें घूर के देखते हैं बच्चे को, दैट इज़ नॉन वर्बल। और वो नेगेटिव है, सॉरी, पॉजिटिव वर्बल, नेगेटिव वर्बल, पॉजिटिव नॉन वर्बल, नेगेटिव नॉन वर्बल। सो नॉडिंग ऑफ द हेड, अगर लेफ्ट टू राइट किया दैट मीन्स नो, एंड अप डाउन किया दैट मीन्स येस। सो ये क्या करता है कि बच्चे के जो है पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करता है। सो इसमें जब आप बच्चे को पढ़ाते हो, गुड बोलते हो, वेरी गुड, देखिए आप क्लास में देखते होंगे बच्चे को जब स्टार देते हैं, यू हैव नॉट गिवन देम 1000 रुपीज़ और करोड्स ऑफ मनी, आप पैसा नहीं दे रहे उसको, लेकिन वो एक स्टार में इतना खुश हो जाता है। दैट इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर जो आप उसको दे रहे हो। सो आप जब पैट करते हो बच्चे को पीछे, तो पीठ पे, तो भी बच्चा खुश होता है। आप गुड लिखते हो तो भी बच्चा खुश होता है। आप उसको ब्लैक बोर्ड पे पीपल फिजिकल पार्टिसिपेशन कराते हो, ब्लैक बोर्ड पे जब बच्चा लिखता है, ही और शी फील्स प्राउड ऑफ दिस कि मेरे को मैम ने क्लास में एक बच्चे को ऊपर बुलाया। सो वो भी एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर होता है बच्चे को। इसमें कई बार हमारे एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज भी होते हैं, जैसे हाँ, जब आप बच्चे को एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे देश के महान नेता बताओ, अब आप उसको मोटिवेट करने के लिए, आगे आगे उसके आंसर्स को फर्दर नॉलेज लेने के लिए आप क्या करते हो, आप बोलते हो हाँ, वो बोलता है अगर हम जब ऐसे बोलते हैं, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज हिज पार्टिसिपेशन। उसका जो क्वेश्चन आंसर्स जो दे रहा है, उसको मैं राइट आंसर तक ले जाने के लिए उसको मोटिवेट कर रही हूँ, या उसको बोल रही हूँ कि हाँ आगे चलो, या आहा यस। तो हम आहा या वर्ड यूज़ करते हैं। ये सारे एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज़ हैं। प्यूपल फिजिकल पार्टिसिपेशन इसका एक कंपोनेंट है। आपको मैंने लेसन यहाँ दिया हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है, जब बच्चा गुड बोलता है तो आपने सामने उसके लिखना है पॉजिटिव। जब आप बोलते हो तो वर्बल रीइंफोर्समेंट, जब आप सिर्फ गर्दन हिलाते हो या आप बात नहीं करते हो, तो आपकी जो है नॉडिंग ऑफ द हेड वगैरह, वो आपके पॉजिटिव नॉन वर्बल। यहाँ फ्लावर्स का आप बताते हो, फ्लावर्स पढ़ा रहे हो, तो आप फ्लावर्स के बारे में उनको पूछते जाओगे। पहले आप एक्सप्लेन करोगे, फिर पूछते जाओगे। देखिए हर स्किल में अलग है। एक्सप्लेनेशन स्किल में आप एक्सप्लेन करते जाएंगे एंड सारे स्किल्स के साथ आप जो है कनेक्टिविटी आपके कंपोनेंट्स की रहेगी। इलस्ट्रेशन स्किल में आप एग्जांपल्स देते जाएंगे, ज़्यादा एग्जांपल्स पे फोकस किया जाता है, और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन के आपके तरीके अलग रहेंगे। आप ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करेंगे, आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जांपल्स यूज़ करेंगे, इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करेंगे, डिडक्टिव अप्रोच। तरीका तो कोई ना कोई रहेगा क्लास में। क्वेश्चनिंग में आप क्या करेंगे कि बच्चे को आप क्वेश्चन स्किल जो है पूछने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे जैसे आपको लगता है कि अगर वो मोटिवेशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप मोटिवेशन पूछेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्म में क्वेश्चंस भी हम पूछते हैं। कभी कभी नेचुरल क्वेश्चंस भी ऑकर हो जाते हैं जो आपने सोचे नहीं होते, प्लान्ड नहीं होते। तो हर स्किल में आपको अलग अलग। स्टिमुलस में आपके जेस्चर्स ज़्यादा वो करते हैं। स्टिमुलस में आप जेस्चर्स की बात की, पॉजिंग की बात की, ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे की अट्रैक्शन को हम सस्टेन कर सकें, और वो जो हम समझा रहे हैं वो अच्छे से जो एक बोर्डम है क्लास का वो ख़त्म कर सकें। जब हम पिच को हाई लो करते हैं, अगर बच्चा थोड़ा सा नहीं अवेयर है, वो अवेयर हो जाता है। सो हर स्किल को हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपनी सीख रहे हैं ताकि हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सके। और उसका रीज़न जो है इफ़ेक्टिव बनाने का ये है कि बच्चे अच्छे से सीख सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।